तो चलिएगा दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपनी YouTube चैनल CGPSC अड्डा में। मेरा नाम अजीत कुमार दास है। अब ये भी देखिएगा, मैंने एक ऑर्डर शीट वगैरह जो है शेयर किए हैं हमारे टेलीग्राम ग्रुप में, जो कि संबंधित है बीएड वर्सेस डीएड मामले पर, जिस पर देखिए परसों नरसों पर माननीय उच्चतम न्यायालय माननीय सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई थी। उसके पश्चात बहुत से खबरें, बहुत से रूमर्स वगैरह मार्केट में फैले हुए थे। ये बात वो बात देखिएगा, हर किसी ने अपना पक्ष रखा, लेकिन एग्जैक्टली क्या चीज़ था वो निकल के नहीं आ रहा था, क्योंकि अब तक ऑर्डर शीट वगैरह नहीं आई थी। तो अभी ऑर्डर शीट आई है, तो उसके पश्चात बहुत से छात्र डिमांड कर रहे थे कि सर एग्जैक्ट उसका क्या आउटकम है, हमें बताइए। तो देखिएगा, जो ऑर्डर शीट में ना जो वर्ड्स वगैरह रहते हैं ना, उसके कई मतलब निकलते हैं। देखिए, मैं नहीं चाहता कि मैं अनाप शनाप आपको जानकारी दूँ, बिना जानकारी दूँ। इसलिए देखिएगा, मैं अपने साथ जो है एक भाई को रखा हुआ हूँ, हमारे बीच मौजूद है हितेश भाई। देखिएगा, इनको जो ये कानूनी मामले वगैरह होते हैं या फिर जो ऑर्डर शीट वगैरह होते हैं ना, उनका इंटरप्रिटेशन बहुत अच्छा आता है, यानी कि अच्छे से वो एक्सप्लेन कर सकते हैं और चीज़ों को सही तरीके से समझा सकते हैं। तो जो पर्टिकुलर मामला है बीएड वर्सेस डीएड वाला, ये आपको एकदम क्लियर वे में स्पष्ट करने वाले हैं। तो चलिए, मैं आगे जो है हितेश भाई को मौका देता हूँ, बताइए। हेलो दोस्तों, तो हमें इस जजमेंट में दो चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है। उसे जानने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ। ये पिटीशन एमपी सरकार ने लगाई थी सुप्रीम कोर्ट में, ये बताने के लिए और ये क्लियर करने के लिए कि ये जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था 11 अगस्त 2023 को, वो कब से लागू होगा। और क्योंकि कई राज्यों में ये देखा गया है कि जॉइनिंग या मतलब कई लोगों का अपॉइंटमेंट 11 अगस्त 2023 से पहले हो गया था, तो उसका मतलब क्लैरिफिकेशन था ही नहीं कि कब से लागू हो। तो उसी चीज़ को आज मतलब ऑर्डर शीट में ये क्लियर किया है माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कि जो ऑर्डर है वो प्रोस्पेक्टिवली लागू होगा, यानी 11 अगस्त 2023 के बाद से लागू होगा। यानी कि जिन का 11 अगस्त 2023 से पहले अपॉइंटमेंट हो चुका था और उस अपॉइंटमेंट में बीएड को भी एक क्वालिफिकेशन माना गया था शिक्षक भर्ती में जाने के लिए, तो उन लोगों की अपॉइंटमेंट बनी रहेगी और उन लोग की अपॉइंटमेंट में कोई भी मतलब हानि नहीं होगी, उनको नहीं निकाला जाएगा। लेकिन अब जो दूसरा इस ऑर्डर शीट में एक चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है, जो छत्तीसगढ़ में भी मतलब उसमें बहुत सारे लोग अफेक्ट हो सकते हैं, उसमें ये है कि अब ये जो ऑर्डर है ये उनके लिए लागू होगा, सिर्फ उनके लिए लागू होगा। यानी कि बीएड वालों को सिर्फ एक ही केस में एलिजिबल माना जाएगा छत्तीसगढ़ में, अगर उनके मतलब अपॉइंटमेंट है उसमें ये अगर लिखा होगा कि ये हाई कोर्ट के फाइनल आउटकम के डिपेंड करता है करके, अगर ऐसा लिखा होगा तो बीएड वाले मतलब इसमें एलिजिबल नहीं है। ये मैं क्लियर कर दूँ। अगर किसी भी बीएड वाला जो अभी ज्वाइनिंग ले चुका है, अगर उनके मतलब अपॉइंटमेंट ऑफर या लेटर जो भी है उसमें ये लिखा होगा, उसमें ये लिखा होगा, कंडीशन लिखा होगा कि इनका अपॉइंटमेंट सब्जेक्ट टू फाइनल आउटकम ऑफ दिस हाई कोर्ट्स ऑर्डर, अगर ऐसे करके लिखा होगा, न्यायालय के जो ऑर्डर है उस पर निर्भर करता है। अगर ऐसा लिखा होगा ना, तो उनको मतलब इसमें पात्रता नहीं है, भले उनकी ज्वाइनिंग हो गई हो। तो इस प्रकार से तो सर मैं ये देखने को पा रहा हूँ कि जैसे कि मैं सुना था कि इस बार की जो शिक्षक भर्ती हुई थी, शायद उनके अपॉइंटमेंट लेटर में ये चीज़ मेंशन किया गया था कि ये जो पर्टिकुलर अपॉइंटमेंट है ये माननीय न्यायालय के ऑर्डर पर निर्धारित रहेगा, ऐसा कि नोट लिखा गया था। ऐसा लिखा गया था, इसी वजह से यहाँ अगर नहीं लिखा होता तो छत्तीसगढ़ में भी बीएड वाले एलिजिबल हो जाते हैं मतलब। लेकिन चूंकि इस बार सब में लिखा गया था, सबके अपॉइंटमेंट लेटर में ये लिखा गया था बाकायदा, यानी कि प्रभावित होंगे। तो एक बीएड वालों के लिए बहुत दुख की खबर है कि उनको ना देखिएगा, मेरे हिसाब से ये कहना चाहूँगा कि ये जो पर्टिकुलर मैटर था ये एमपी के पर्सपेक्टिव में उठाया गया था माननीय सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन ऑल ओवर इंडिया में लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने लास्ट में ये भी क्लियर किया है कि मतलब ये जो भी पिटीशन पेंडिंग है सुप्रीम कोर्ट में, अदर स्टेट्स की या कोई भी स्टेट्स की पेंडिंग है, तो वो ये फैसला उनमें भी लागू होगा, मतलब ये ऑल ओवर इंडिया लागू होगा। भले ही ये एमपी के पर्सपेक्टिव में सुना गया, लेकिन पूरा लागू होगा। और एक और बात, जिनकी अपॉइंटमेंट 11 अगस्त 2023 से पहले हो गई है, उनके लिए क्या बोलते हैं मतलब ब्रिज कोर्स कराने का भी एक मांग किया गया है, मतलब सुप्रीम कोर्ट ने निर्देशित किया है। जिनका अपॉइंटमेंट हो चुका है उनके लिए 1 साल के अंदर ब्रिज कोर्स करना कंपलसरी है, डायरेक्शन दे दिया गया है। तो यही सब है मतलब मैटर। अब मैं 1 मिनट में और क्लियर कर देता हूँ। हमारे छत्तीसगढ़ में अगर 11 अगस्त 2023 के बाद जिनकी भी अपॉइंटमेंट हुई है बीएड में, वो अपात्र हैं, ये मतलब स्पष्ट कर दिया गया, यानी डीएलएड वालों की ज्वाइनिंग होगी इसमें। अब सर यहाँ पे मेरे को ये चीज़ समझना है कि जैसे अभी आज मैंने पेपर में पढ़ा कि हमारे तरफ से जो हमारी शासन जो है छत्तीसगढ़ शासन, वह छात्रों के पक्ष के लिए माननीय उच्चतम न्यायालय माननीय सुप्रीम कोर्ट में जाएगी, तो वो क्या वहाँ पे क्या स्टैंड रहेगा?
देखिए अभी फिलहाल का ऑर्डर शीट का देख के लग रहा है कि अभी ना सरकार अभी relief नहीं मिला। कोई भी अगर सुप्रीम कोर्ट जाता है तो ज़्यादातर चांसेस है उनकी याचिका खारिज होने का, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इसको पैन इंडिया ऑल ओवर इंडिया लागू करने का निर्देश ही दे दिया। अब आप क्या मुद्दा लेके जाते हो, तो सरकार को अगर जाना है तो कोई एक उसको लूप होल देखना पड़ेगा, ऑर्डर शीट में कुछ तो एक लूप होल देखना पड़ेगा, उसके आधार पर हाँ। ही वहाँ पे कुछ रिलीफ मिल और सकता जहाँ तक हमें लगता है सबसे बड़ा चिंता का मुद्दा इस भर्ती में ही था। हमारे छत्तीसगढ़ में क्या हुआ, 11 अगस्त 2023 से पहले नोटिफिकेशन पहले आया और नियुक्ति बाद में हुई। तो वही दिक्कत हो गई। राज्य सरकार इस एक चीज़ पे जा सकता है कि सर आप ये बता दीजिए क्या नोटिफिकेशन जो पहले आ गया था और उस नोटिफिकेशन के हिसाब से भर्ती हो गई तो वो भी प्रभावित होंगे कि नहीं उसके बाद भी। तो ये सब चीज़ आगे की बातें हैं, अब देखिए सरकार क्या होता है। करती है। तो चलिएगा दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से जो ये ऑर्डर शीट आया था, मैंने प्रयास किया कि जो जानकार है, जो समझते हैं इन बिंदुओं को, पहलुओं को, उनके माध्यम से चीज़ों को आप लोगों के समक्ष रख सकूं, स्पष्ट कर सकूं। क्योंकि देखिएगा बहुत सी अफवाहें, बहुत सी बातें, बहुत से पक्ष अलग अलग छात्रों के अपने अपने जो पॉइंट ऑफ व्यू हैं वो रखे गए थे। लेकिन देखिए जो ये सब ऑर्डर शीट वगैरह होते हैं ना, उनको जब खुद स्पष्ट हो जाते हैं उसके पश्चात ही छात्रों के समक्ष रखना चाहिए, ताकि छात्रों के बीच में कोई अफवाह ना फैले। तो वही मैंने प्रयास किए हैं। आशा करूँगा चीज़ें आपको स्पष्ट हो गई होंगी, समझ में आ गई होंगी। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करती हुई जाएगा, चैनल को सब्सक्राइब करती हुई जाएगा और भर भर के शेयर करती हुई जाएगा। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी।